शिक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम करेंगे जो उत्तराखंड का चंदवंश है या कुमाऊं का चंदवंश आप कह सकते हैं, उसके वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन कैसे होंगे कि जैसा कि मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था कि चंदवंश का उदय कैसे हुआ, चंदवंश के प्रथम राजा कौन थे, या उसके आगे जो राजा थे उन्होंने क्या क्या किया, या उनके द्वारा कौन से ऐसे कार्य थे कि जो इंपॉर्टेंट थे और जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो वैसे ही इस वीडियो में भी होगा। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे आपके डब्ल्यू फ्रेजर। ठीक है, डब्ल्यू फ्रेजर। तो देखिए, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो किंगडम ऑफ नेपाल जो पुस्तक है उसके लेखक थे फ्रांसीसी हैमिल्टन। देखिए, जो फ्रांसीसी है इसको आप ऐसे कहते हैं कि फ्रांस के राजा, फ्रांस के किंग। तो फ्रांस के किंग मतलब किंगडम ऑफ नेपाल। या जो फ्रांसीसी हैमिल्टन है, हैमिल्टन को आप ऐसे कर सकते हैं हेलमेट। तो हेलमेट आपने देखा वो जो किंग होता है उसके ऊपर क्या होता है, ताज होता है। तो ताज को आप किस में इमेजिनेशन कर सकते हैं? हेलमेट के रूप में आप इसे क्या कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। ठीक है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। ठीक है। तो W4 क्या होता है, वाटर। वाटर भाई, पानी कहाँ है सबसे ज्यादा? जहां सबसे ज्यादा क्या होंगी, नदी है। तो नदियां कहाँ है सबसे ज्यादा? कुमाऊं और गढ़वाल में। तो इसको इस प्रकार से भी याद किया जा सकता है कि कुमाऊं एंड गढ़वाल, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन थे? डब्ल्यू फ्रेजर थे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है मैंने क्यों दिया। अब देखिए, इस क्वेश्चन को देने के पीछे उद्देश्य यह था कि जब मैंने चंदवंश का जो मैंने पहला वीडियो बनाया है, एक ही वीडियो बनाया अब तक, उसमें मैंने ये कहा था कि जो चंदवंशों का प्रथम राजा है उस प्रथम राजा को लेकर जो इतिहासकार हैं उसमें मतभेद है। उसमें क्या मतभेद है कि चंदों का पहला राजा सोमचंद था या थोहरचंद था। ठीक है, थोहरचंद था या सोमचंद था चंदों का पहला राजा। तो निष्कर्ष तो क्या निकलता है कि चंदों का पहला राजा कौन था? सोमचंद था आगे नहीं था। लेकिन केवल दो इतिहासकार, डब्ल्यू फ्रेजर और फ्रांसीसी हैमिल्टन, डब्ल्यू फ्रेजर और फ्रांसीसी हैमिल्टन, इन दोनों का मानना यह था कि जो चंदों के पहले राजा थे वो कौन थे? थोहरचंद थे। इसलिए इन दोनों की बुक्स का नाम याद करना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो पहले पुस्तक कौन है? रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे? डब्ल्यू फ्रेजर। और किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन थे? फ्रांसीसी हैमिल्टन। और इन दोनों ने क्या माना है कि चंदों का पहला राजा कौन था? थोहरचंद था। अब क्वेश्चन 3 है हमारा, चंदों के प्रथम राजा कौन थे? तो सबको पता है कि जो चंदों के पहले राजा हैं वो पहले राजा कौन थे? सोमचंद थे। इतिहासकारों के द्वारा अंततः निष्कर्ष यह निकला कि जो चंदों के पहले राजा थे वो सोमचंद थे। और डब्ल्यू फ्रेजर और हैमिल्टन ने कहा कि चंदों के पहले राजा कौन थे? थोहरचंद थे। सोमचंद किसने कहा? सोमचंद आपका अभी आएगा बाद में किसने कहा, एड किशन के ने कहा था, अजय सिंह रावत ने भी कहा था, बद्रीदत्त पांडे जी भी ने कहा था कि चंदों के प्रथम राजा कौन थे? सोमचंद थे। और लास्ट में यही निष्कर्ष निकला कि सोमचंद क्या है, पहले राजा थे। अब सोमचंद कौन थे भाई, इसको लेकर ही मतभेद है। लेकिन प्रमाणिक जो जानकारी है वो जानकारी यह है कि जो सोमचंद थे वो कन्नौज नरेश के भाई थे। और ये कन्नौज नरेश कौन थे? ये कन्नौज नरेश कहां रहते थे? तो जो सोमचंद था वो सोमचंद था इलाहाबाद के झूसी का रहने वाला। और किंवदंतियां यह है कि ये जो सोमचंद था ये यहाँ घूमने आया बद्रीनाथ की। कोई कहता है बद्रीनाथ घूमने आया, कोई कहता है कि यहाँ का राजा था ब्रह्मदेव और ब्रह्मदेव के अत्याचारों से यहाँ की जनता बहुत परेशान थी। इसलिए क्या है कि यहाँ के जो कुछ राजा थे उन्होंने न्योता दिया था कि सोमचंद आप यहाँ आइए और ये जो अत्याचारी राजा है इस राजा को यहाँ क्या कीजिए, खत्म कीजिए। ठीक है। तो चंदों के प्रथम राजा कौन हो गया? हमारे सोमचंद हो गए। ये आपके वीडियो में पिछली बार पूछा गया था 2016 वाले पेपर में। अगला है, सोमचंद ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो देखिए, जब सोमचंद यहां आया था तो उस समय यहां पे राजा कौन था? ब्रह्मदेव था। कहां? कुमाऊं में, चंपावत में एक राजा राज कर रहा था, उसका नाम था ब्रह्मदेव। सोमचंद जो है ब्रह्मदेव से मिलता है और ब्रह्मदेव इससे बहुत क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। जब ब्रह्मदेव इससे बहुत खुश हो जाता है तो अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कर देता है। और चंपावत में ही वो क्या देता है, उसको एक स्थान दे देता है, एक छोटी सी जगह देता है और कोत कहता है कि तुम यहीं पे रहो। और वहीं पे क्या करता है सोमचंद, एक किला बनाता है, सुयो किला। और उस
सुए किलो से ही अपनी क्या करता है, राज करना यहाँ पे क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। तो क्वेश्चन 4, सोमचंद ने प्रथम राजधानी कहाँ बनाई थी? चंपावत में बनाई थी। कैसे बनाई थी? कि वहां से आया, घूमने यहाँ आया, तो यहाँ मिला उसको ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव ने क्या कर दिया, अपनी बेटी का शादी से कर दी। अगला क्वेश्चन है, 4 किलेदारी व्यवस्था किस राजा ने अपनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 किलेदारी व्यवस्था किस राजा ने अपनाई थी? तो 4 किलेदारी व्यवस्था सोमचंद ने बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसके साथ ही देख लेते हैं कि 4 किलेदारी व्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो 4 किलेदारी व्यवस्था है उसको अन्य नाम से चार आल या चाराल भी किसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 4 किलेदारी व्यवस्था क्या थी। अब सोमचंद राजा बन गया भाई, जो एक राजा बनेगा, ये उसने अपना किला बना लिया यहाँ पे, तो उस राजा का काम क्या होगा कि जो अपने राजा, जो यहाँ पे ने राज्य बनाया है, उस राज्य को क्या है, सुरक्षा देना। तो सुरक्षा में उसने क्या किए, उसने 4 किलेदार नियुक्त किए। किले, समझ में आपका, किलेदार मतलब जो किलों की क्या है, सुरक्षा करे। और वो किलेदार कौन कौन नियुक्त किए इसने? वो वहां की जो जातियां थी, स्थानीय जातियां, जैसे कारके हो गया, बोरा हो गया, तड़ाकी हो गया, चौधरी, इसने उनको नियुक्त किया। और चारों तरफ यहां पे इसने चारों तरफ किले में यहां पे नियुक्त किया। ठीक है, किला क्या होता था भाई, जैसे ये किला हो गया, इसके चारों एक ऊंचाई पे एक स्थान बनाया जाता था, और वहां पे क्या रखा जाता, सेना रखी जाती थोड़ा थोड़ा, ताकि ये देख सके कि भाई कौन राज्य में प्रवेश कर रहा है, कहीं राज्य को क्या है, खतरा तो नहीं है। इस प्रकार कह सकते हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी इन चारों पे होती। ये स्थानीय जाति नहीं थी, बल्कि नेपाल से ये लोग, नेपाल के निवासी हुआ करते थे। ठीक है, तो सोमचंद ने 4 किलेदारी व्यवस्था अपनाई थी, जिसमें कारगी, बोरा, तड़ागी, चौधरी नियुक्त थे। ये चारों नेपाल के निवासी थे। सोमचंद द्वारा बनाए गए 4 किलों में ही ये रहा करते थे। इस व्यवस्था को चार आल भी कहा जाता है, और यह राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन पर थी। हो जाए क्वेश्चन भी। ठीक है, तो 4 किलेदारी व्यवस्था सबसे पहले सोमचंद ने बनाई थी। क्यों? क्योंकि भाई सबसे पहले अगर उसने अपना राज्य बनाया है, तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी होगी इस राज्य को मुझे क्या करना है, सुरक्षित करना है। अगला क्वेश्चन है, सोमचंद ने सर्वप्रथम किस राजा को पराजित किया था? तो जो सोमचंद थे, अब राज्य भी बन गया, किला भी बन गया, किलेदार भी नियुक्त हो गए 4। अब किलेदार जब नियुक्त हो गए 4, सब कुछ हो गया, तो अब उसका सोमचंद ने क्या क्या करना था भाई, साम्राज्य विस्तार करना था। तो साम्राज्य विस्तार के लिए उसने सबसे पहले क्या किया, जो चंपावत में राज कर रहे थे रावत राजा, उन रावत राजा को उसने पराजित कर दिया। और ये रावत राजा कहाँ का था? दोणकोट का था भाई, दोणकोट का, दोनकोट या दोणकोट का। अगला क्वेश्चन है कि अब जब राज कर रहा है तो राज्य चलता कैसे है? राज्य हमेशा चलता है टैक्स से। कोई भी देश, कोई भी राज्य हमेशा चलता है टैक्स से। तो टैक्स वसूलने का कार्य कौन करता है इसके शासनकाल में? तो वो दोनों करते बूढ़ा और सयाना। ठीक है, तो बूढ़ा और सयाणों द्वारा इसके शासन काल में कर वसूला जाता है। इसके साथ साथ जो सयाने होते थे या बूढ़े होते थे, वो पुलिस का कार्य भी करते थे। ये कौन होता था? एक गांव में किसी बूढ़े या सयाने को नियुक्त किया जाता था। ये लगभग वहां का क्या होता है, जो सबसे बूढ़ा इंसान होगा, ये जिसकी उम्र इतनी होगी कि उसका नियंत्रण हो सके उस गांव पे, तो उसको ही क्या कर देते हैं, वहां पे सयाना नियुक्त कर देते हैं, बूढ़ा नियुक्त किया जाता है। और इसका कार्य क्या हो जाता है, कर वसूलना होता था, और साथ साथ में पुलिस का कार्य भी यह देखता था। अगला क्वेश्चन है कि सोमचंद किस राजा के अधीन शासन करता था? ठीक है, तो सोमचंद किस राजा के अधीन शासन करता था? सोमचंद जो था वो नेपाल के डोटी के जो मल निवासी है, जयमल, उनके अधीन शासन करता। अब देखिए, जो सोमचंद है ना, वो सोमचंद एक क्या था, मांडलिक राजा था। मांडलिक राजा ऐसे राजा को कहते हैं जो एक स्वतंत्र शासक नहीं होता है, बल्कि उसके ऊपर कोई और होता है और उसके अधीन वो कार्य करता है, उसके अंतर्गत वो शासन करता है। शासन भी कैसे करता है कि इसको क्या होता है, जो मांडलिक राजा होता है, जिस राजा के अधीन वो कार्य कर रहा होता है, उस मांडलिक राजा को अपने ऊपर वाले राज्यों को या तो टैक्स के रूप में कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, या उसे क्या है, उसे मतलब उसकी मर्जी के अनुसार वो कुछ नहीं कर सकता था, कर सकता, लेकिन इतने ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि किस राजा के अधीन? तो नेपाल में। डोटी क्या है? डोटी एक जगह है, वहां की डोटी एक जगह है, जैसे कि चंपावत एक जगह है, वैसे नेपाल में डोटी एक जगह है। वहां पे क्या है, जो शासन है वो किसका है? मल्लों का। और उनके राजा कौन थे? जयदेव मल्ल थे उस समय। ठीक है, और इन्हें ही जो मल राजा है, इन्हें क्या कहा जाता है? रैका राजा या राय राजा भी कहा जाता है। तो इनके अधीन ये शासन कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, किन इतिहासकारों का मानना था कि सोमचंदों का प्रथम राजा सोमचंद था? मतलब चंदों का प्रथम राजा कौन था? सोमचंद था। गलती से लिख दिया यहाँ पे। तो देखिए 4 लोग हैं, एक तो बद्रीदत्त पांडे,
दूसरा आपका एटकिसन है, तीसरा आपका अजय सिंह रावत है और चौथा आपका क्या है, श्यामलाल है। इन चारों ने कहा है कि चंदों का प्रथम राजा सोमचंद था। और जबकि किसने ये कहा था कि चंदों का पहला राजा थोरचंद था, तो वो कहा था आपके डब्ल्यू फ्रेजर और हैमिल्टन ने। ठीक है, और उनकी बुक मैंने आपको क्या है ऊपर बता दी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन है आपके डॉक्टर अजय सिंह रावत की बुक से। इसके अलावा किसी और बुक में कोई और क्वेश्चन होगा चंदों से, तो वो भी मैंने इसमें डाला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए। अगर आपको कुछ और इसमें कहीं पे गलती लगती है या आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो धन्यवाद आपका।